गाजा में जहां इजरायल ने युद्ध विराम समझौता कर 15 महीने से चल रहे युद्ध को रोक दिया है, मगर दूसरे मोर्चे पर इजरायल ने नई जंग की शुरुआत कर दी है। जी हां, इजरायल ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक इलाके में अपना नया ऑपरेशन शुरू किया है। जेनिन के रिफ्यूजी कैंप में इजरायल ने बड़ी संख्या में लोगों को अपने अपने घर खाली करने को कहा है। इस ऑपरेशन में अब तक कई फिलिस्तीनियों को मार गिराया गया है। इजरायली पीएम ने इस ऑपरेशन को लेकर कहा कि हम ईरान के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। गाजा, लेबनान, सीरिया और यमन, जहां कहीं भी वह अपना पैर पसारेगा, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इस बीच फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया कि जेनिन के दक्षिण में कबातिया में इजरायली हवाई हमले में 2 फिलिस्तीनी मारे गए। मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है कि हमला इजरायली बलों की ओर से ही किया गया था। चश्मदीदों ने मीडिया आउटलेट को बताया कि हमले के बाद इजरायली सैनिक कबातिया में दाखिल हुए। यह हवाई हमला जेनिन शरणार्थी शिविर में इजरायल के सैन्य अभियान के चौथे दिन हुआ। इसके चलते अब तक कुल 14 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई और लगभग 50 अन्य घायल हो गए हैं। इसके बाद देखते ही देखते पूरे शहर में इजरायली फौज की तैनाती शुरू हो गई, जिससे स्थानीय लोगों में डर का माहौल देखने को मिला। वहीं इजरायली सेना ने भी अपने लेटेस्ट हमले की पुष्टि कर दी है। आईडीएफ ने कहा कि इजरायली वायुसेना के एक विमान ने वाहन को निशाना बनाया था। सेना ने दावा किया कि इसमें हथियारबंद लड़ाके होने की जानकारी मिली थी। इससे पहले जेनिन के डिप्टी गवर्नर ने रिफ्यूजी कैंप पर संभावित बड़े पैमाने पर इजरायली हमले की चेतावनी दी थी। अल-सादी ने वेस्ट बैंक में इजरायल की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन को उत्तरी गाजा में इजरायल के विनाशकारी कार्रवाइयों जैसा बताया। इसके अलावा उन्होंने जेनिन के अस्पतालों की चरमराती व्यवस्था पर भी चौंकाने वाला खुलासा किया। दरअसल सैन्य हमले के चलते कई अस्पताल बिजली की कमी और ईंधन की कमी से जूझ रहे हैं। चिकित्सा कर्मचारियों और रोगियों को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि इजरायल के ऑपरेशन आयरन वॉल में इजरायली विशेष बलों की ओर से हवाई हमले और जमीनी छापे दोनों शामिल हैं। मालूम हो कि वेस्ट बैंक में इजरायली बलों की हलचल तेज होने से सैकड़ों की तादाद में फिलिस्तीनियों को अपने घरों से भागने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसे में पूरे वेस्ट बैंक पर तनाव बना हुआ है, जो गाजा पर इजरायल के युद्ध के बाद से दबाव में है। हाल में इजरायली सेना ने 20 ऐसे लोगों की गिरफ्तारी का भी खुलासा किया है, जिन्हें बिना किसी अपराध के सिर्फ शक के आधार पर पकड़ा। साथ ही उनसे हथियार भी जब्त किए हैं। इसके अलावा इजरायली बल वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी उग्रवादी समूहों को निशाना बना रहा है। सड़कों पर बैरिकेडिंग लगाई गई है। साथ ही स्थानीय लोगों को बाहरी दुनिया से अलग कर दिया है।